आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इन एन एपी द सिक्स टर्म, यानी अपने पास A6 इक्वल टू दे रखा है 2 के बराबर एंड A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट, यानी अपने पास A1 A4 और A5 अपने पास क्या मैक्सिमम है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, अपने पास निकालना है क्या, CD निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ द किसका, तो एपी का अपने पास क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कर रहा है कि A1 A4 और A6, तो यहाँ से अपने पास A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये अपने के पास क्या है, एक एपी है। ये अपने के पास क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से अपने के पास A6 इक्वल टू किस बराबर देखा है, 2 के बराबर है। A6 का मतलब क्या है कि A प्लस 5D इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। ये हम नहीं करिए, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है A6 अपने पास 2 के बराबर दे रखा है, यानी A प्लस 5D इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। अब अपने पास किसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो अपने पास A1 A4 A5 अपने पास मैक्सिमम है, तो अपने पास कॉमन डिफरेंस बताने। तो यहाँ से अपने पास A1 A4 और A5 ये अपने पास क्या है, मैक्सिमम। ये अपने पास मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम अपने के पास A1 मतलब अपने पास किस बराबर, A1 मतलब A के बराबर, ठीक है। A4 मतलब अपने पास A प्लस किस बराबर, तो 3D के बराबर, हाँ है ना। और A5 मतलब अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास A प्लस 4D के बराबर, हाँ या ना। इसका अपने पास क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलिए मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या कीजिए, इसको सारे को डी टर्म में निकाल, डी के टर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास ए को क्या लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 5D के बराबर लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना। जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ डी बताइए, एफ ऑफ डी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, ए की जगह अपने पास ये सारा वैल्यू चिपका दीजिए, तो 2 माइनस 5D, कोई दिक्कत। और इंटू यहाँ से ए का जगह ये सारे वैल्यू चिपकाएंगे तो 2 माइनस 5D और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3D के बराबर, और इंटू अपने पास ए प्लस 4D, तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस 5D और प्लस 4D के बराबर। कुछ नहीं है अपने के पास, इसमें थोड़े बहुत AOD लगेगा, यानी अपने पास मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 5D और इंटू अपने पास चला जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3, ये आ गया अपने के पास 2 माइनस 5 में से 3 जाएगा तो अपने पास माइनस 2D बच जाएगा, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस D के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो अपने पास 2 माइनस D और यहाँ से माइनस 2D और यहाँ से आ गया अपने पास इसके बराबर, इसमें कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास हम क्या करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये क्या है, एफ ऑफ डी के बराबर। एफ ऑफ डी बताइए, एफ ऑफ डी यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे अपने पास इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी माइनस, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ डी यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, -2 यहाँ पर लिख रहे हैं। कैसे, तो हम क्या करें, सब में से 2 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, जैसे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ गया किस बराबर 5D और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और यहाँ से किस पर आ जाएंगे 2 जैसे कॉमन लेंगे तो D माइनस 1 के बराबर, है ना। और ये आ गया मेरे D माइनस 2 के बराबर। किसी को एतराज, हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, -2 हम कॉमन ले लिए, 2 -2 इसमें से कॉमन लिए, 2 कॉमन इसमें से ले लिया और तीनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लिए। तो यहाँ से इतना तो कैलकुलेशन होनी चाहिए, -2 और यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया मेरे 5D माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और इंटू किस पर आ जाएंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया D स्क्वायर माइनस टाइम्स 3D और ये आ गया प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। कुछ नहीं करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस टाइम्स 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ये आ गया मेरे 5D क्यूब के बराबर माइनस टाइम्स ये आ गया 15D स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे 10 के बराबर, 10D के बराबर, हाँ या ना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टाइम्स 2D स्क्वायर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 6D और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस टाइम्स 2 और ये किस पर आ जाएंगे तो प्लस 5D क्यू के बराबर और माइनस टाइम्स 15 2 17 17D स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 10 6 16 तो 16D और ये आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, एफ डैश डी के बराबर, सॉरी एफ ऑफ डी के बराबर। क्या गया अपने पास, एफ ऑफ डी के बराबर। अगर आप क्लास 11th में, तो ये क्वेश्चन हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने पास थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, ये कंसेप्ट लग रहा है, तो अपने पास क्लास 11th में तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप छोड़ दीजिए। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि क्लास 11th में आपको डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ से अपने पास इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो माइनस टाइम्स 2 अगर अपने पास 15D और ये आ गया अपने पास स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 34D के बराबर और प्लस टाइम्स 16 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एफ डैश डी बताइए, एफ डैश डी अपने पास 15 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने पास 225 और ये आ गया 15, ये आ गया 5 5 10 और ये किस पर आ जाएंगे सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2 1 3 के बराबर, हाँ या ना, सॉरी 4 के बराबर, ये आ गया 4 के बराबर और ये आ गया 240। 240 का ऐसा फैक्टर कीजिए जोड़ के अपने पास क्या आ जाए 34 आ जाए, क्या आ जाए अपने पास 34। तो 24 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 34 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए,
इसका हम फैक्टर करें और कुछ नहीं, इतना फैक्टर तो आता होगा, अगर इतना फैक्टर नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत वाली बात है। 15d² और माइनस टेंस 34d को अपने क्या लिख दे 24d और माइनस टेंस 10d और ये किस पर आ जाएंगे प्लस टेंस 16 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने क्या कीजिए एफ डैश डी बताइए, ये आ गया अपने पास माइनस टेंस 2 और ये आ गया अपने पास, इसको मल्टीप्लाई कॉमन ले ले क्या, जैसे हम इसमें से कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया d² तो 24 15, तो ये आ गया अपने पास कॉमन क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3, हाँ 3 कॉमन आ जाएंगे, तो 3d कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 पंजे 15 5d और माइनस टेंस अपने पास आ जाएंगे, तो 3 8 24 8 के बराबर और प्लस टेंस यहाँ से अपने पास क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए 2 जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 5d और माइनस टाइम्स 8 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया इसके बराबर, यहाँ पर जगह ही नहीं तो यहाँ पर हम लिख दीजिए एफ डैश डी अपने किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 इंटू बताइए, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 इंटू 5d माइनस टाइम्स 8 5d और माइनस टाइम्स 8 और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास 3d माइनस 2 के बराबर 3d और माइनस 2 के बराबर। अब ये अपने पास क्या आ गया एफ डैश डी आ गया, एफ डैश डी का अपने पास साइन स्कीम बनाइए। अब ये साइन स्कीम कौन सी बोला है, तो क्लास 12 वाले समझ पाएंगे अगर इसको थोड़े बहुत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पता है तो, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। तो क्लास 11th में है तो हमें अभी भी रिकमेंड करें कि ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो ये आ गया अपने के पास डी बताइए, तो इसमें आपके पास क्रिटिकल पॉइंट अपने पास क्या कीजिए एफ डैश डी को जीरो कर लीजिए, एफ डैश डी को जैसे ही हम जीरो करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्रिटिकल पॉइंट बताइए, एफ डैश डी को हम जैसे जीरो कर लेंगे तो ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, एक तो अपने पास 2/3 आ जाएगा, एक अपने पास क्या आ जाएंगे 8/5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2/3 और ये आ गया अपने पास के बराबर 8/5 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया 2/3 8/5, तो 8/5 से ज्यादा अपने पास ये कितना नंबर है, तो 8 में से 3 जाएगा, 8 में इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 से ज्यादा है, 2 ले लेते हैं, अपने के पास 2 तो है नहीं, तो 2 जैसे लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर एक माइनस साइन है तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब एफ डैश डी, अब अपने के पास क्या कर रहा है, ये जो पूरा वैल्यू है ना एफ ऑफ डी ये मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम, तो जैसे ही अपने पास एफ डैश डी है तो यहाँ से अपने पास ये डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, हमें मैक्सिमम चाहिए, एफ डैश डी क्या चाहिए मैक्सिमम, जब मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ से अपने पास मैक्सिमा कहाँ पर बन रहा है, लोकल मैक्सिमा इस पे बन रहा है, तो जैसे अपने पास इस पे बन रहा है तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ डी इज मैक्सिमम एट डी इक्वल टू किसके बराबर, तो 8/5 के बराबर। अगर अपने पास इसमें क्वेश्चंस में कह रहा था कर रखा होता कि अपने पास हमें एफ डैश ये जो वैल्यू है एफ ओ वन क्या है अपने के पास एफ ओ वन A1 A4 और A5 ये मिनिमम चाहिए, तो अपने के पास आंसर क्या हो जाते 2/3, लेकिन अपने पास डी का वैल्यू क्या आ जाएंगे 8/5 के बराबर, 8/5 अपने के पास कौन से ऑप्शन में है, तो 8/5 अपने के पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, देख रहे हैं अपने के पास इतना करने के बाद भी ऑप्शन गलत मारिएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा भी गलत हो रहा था, 5/8 अपने के पास ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 8/5 आएगा, तो 8/5 अपने के पास करेक्ट आंसर होगा। और देख लीजिए किस कोई बंदे यहाँ पर अपने पास क्या करेगा 2/3 डाल देगा, 2/3 कोई अपने के पास हालत में नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास मिनिमम वैल्यू अपने पास पूछा ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू पूछ रखा होता तो अपने पास ये हो जाता। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।